Very good morning to all of you. Myself Jyoti Malviya, lecturer chemistry in GJIC कटरा। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने एटम्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें एटम जो होता है वो कितने प्रकार के पार्टिकल से बना होता है, उन पार्टिकल की डिस्कवरी देखी आपने, और किसी भी एटम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी किया। आज के वीडियो में हम आपके लिए मॉडल्स लेके आए हैं। जो आपको स्टडी मटेरियल सेंड किया गया था उसमें आपने देखा कि एटम को कई मॉडल वेरीफाई करते हैं, एटम के बारे में बताते हैं। तो आज हम आपको उन्हीं मॉडल के समराइज फॉर्म को पढ़ाएंगे और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला मॉडल जो हमारा था वो था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने क्या मेन पॉइंट्स दिए, देखिए। किसी भी एटम में जो उसका पार्ट होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ एटम जो एम्प्टी होता है, इसका डिस्कशन हमने इस तरह से किया था कि जब आपने देखा कि अल्फ़ा स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें कुछ रेज जो थी वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हुए सीधे निकल गई थी। तो कोई भी चीज़ अगर सीधे निकल जाती है किसी चीज़ से पास होकर, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, उसको रोकने के लिए कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, वो सीधे निकल जा रहा है। इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि एटम का मोस्ट पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था रदरफोर्ड का, कि जो एटम का जो मास होता है, टोटल मास जो होता है वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, और इसी पॉइंट को हम उसका क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। थर्ड पॉइंट था कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये है कि उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, चाहे हम उसके एटॉमिक नंबर की बात करें, चाहे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात करें, वही उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मेनली दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन चूँकि पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों के नंबर्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ रदरफोर्ड मॉडल। सेकेंड मॉडल था आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल हमें क्या मेन पॉइंट्स मिले, आपने देखा उसमें पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके एटम के चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। बोर्स ने इस चीज़ को और ज़्यादा डिफ़ाइन किया। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के चारों ओर जो डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स होते हैं, डिस्क्रीट मतलब एक निश्चित ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, और इस निश्चित ऑर्बिटल को ही हम कहते हैं स्टेबल और स्टेशनरी ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में मूविंग करेगा जहाँ पे उसकी एनर्जी क्या होगी, एक निश्चित होगी। अलग अलग लेवल में एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये था कि जो ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो सर्कुलर होती है। क्या होती है, वृत्ताकार ऑर्बिटल होती है। इसलिए उस वृत्ताकार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो एंगुलर मोमेंटम शो करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है आपका NH/2π, जहाँ पे आपका n जो होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि 0 को छोड़ के 1, 2, 3, 4 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। इसी n को हम क्या बोलते हैं, सेल नंबर। तो अगर हम इसे लैंग्वेज में देखें तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो एंगुलर मोमेंट होता है वो H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, क्या होता है, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। इसी तरह से बोर्स ने ये बताया कि जो हमने n जो लिया है, जो शेल नंबर है, उसको अगर हम इस तरह से डिफ़ाइन करें n = 1 तो वो आपकी K शेल होती है। अगर n = 2 की बात करेंगे तो वो आपकी L शेल होगी। n = 3 की बात करेंगे तो M शेल होगी। n = 4 की बात करेंगे तो N शेल होगी। इसे कैसे देख सकते हैं, देखिए ये डायग्राम है। यहाँ पे जो पॉजिटिव दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके सराउंडिंग देखिए कई ऑर्बिटल्स हैं आपके, जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।
तो अगर हम न्यूक्लियस के पहली वाले ऑर्बिटल को देखें, पास के पहले ऑर्बिटल को, n=1 को, इसको क्या कहा जाएगा, n=1, सेल नंबर 1। तो ये कौन सी शेल हो जाएगी, के शेल। इसी तरह अगर हम n=2 की बात करेंगे तो ये कौन सी शेल हो जाएगी, एल शेल। n=3 की बात करेंगे तो ये कौन सी सेल हो जाएगी, एम सेल। इसी तरह से जितने भी नंबर ऑफ़ सेल्स होंगी उनको हम n से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें आपने 2 इंपॉर्टेंट